पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता सभी माता रानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कि ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है। कथा में कोई भी गुरु भाई गुरु बहना क्या बताएं, क्या समझाएं, वो भी समझ में आ जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जो बुरे राह पर चलता होगा, वो अच्छे राह पर चलना चालू कर देता है। बुरा काम करता होगा, वो अच्छा काम करने लगता है। बहुत से ऐसे औरत आदमी हैं जो सोचते हैं कि महादेव का चर्चा सुन के अगर हम अच्छे राह पर नहीं चलेंगे तो क्या करेंगे, इसलिए अच्छे राह पर चलना चाहिए। इसलिए कथा को हम हर वीडियो में कहती हूँ कि पूरा सुनना चाहिए, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए। एक सेठ जी थे। वो सेठ जी के जो थे, उनके बाल बच्चे, 2 भाई थे वो सेठ जी। तो जो बड़ा भाई था, वो बड़ा भाई जो था, कुछ दिन के बाद उसका इंतकाल हो गया, यानी मर गया। तो जो छोटे वाले भाई सेठ जी थे, वो उसका धन दौलत सब ले लिए, लेके अपने रख लिए, ये सोच के कि मेरी भाभी हो सके। जैसे उसके सेठ जी के जब भाई गुजर गए बड़े वाले, तो उनकी भाभी जो थी सेठ जी के, वो अपने मैके चली गई। कुछ लोग होते हैं जैसे सोचते हैं मैके जाएंगे तो कुछ परेशानी, हमारा कष्ट, माँ बाप के बीच में रहेंगे तो कम हो जाएगा, तो वो भी चली गई। सेठ जी को समझ में आया कि ये मैके जाके रह रही है मेरी भाभी, अगर उसके हिस्से का धन दौलत दूंगा तो वो अपने भाई को दे देगी, मैके वालों को। तो सेठ जी ने कुछ नहीं दिया, वो बेचारी मैके रहने लगी, ये सब धन दौलत लेके अपने घरे रहने लगे। लेकिन सेठ जी बहुत दान पुण्य करते थे। सेठ जी बहुत दानी पुनी थे। कोई महात्मा उनके घर में आ जाते, द्वारे पर आ जाते, उनके आदर भाव करते थे, बैठाते थे, खिलाते थे, सब कुछ करते थे, दान पुण्य करते थे, कथा वार्ता सुनते थे, तीर्थ धाम करते थे। कोई भिखारी आ गया तो उसको भीख देते थे। कोई दुखियारी औरत पहुंच गई, सेठ जी हमारे घर में भोजन नहीं है बच्चों के खाने के लिए, हमें कुछ पैसे चाहिए, कुछ राशन चाहिए, तो सेठ जी सब कुछ दे देते थे। कभी किसी को दुखी नहीं करते थे। कोई भी दरवाजे उनके जाता था, उसकी सहायता सेठ जी करते थे। दान पुण्य बहुत करते थे। उसमें उनका कोई ये नहीं था कि मेरे दरवाजे कोई आए तो हम उसको भगा दें, खदेड़ दें, नहीं। बहुत मानते थे, किसी के दुख संकट को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। लेकिन वो कहते हैं ना गुरु भाई गुरु बहिना, हम सब दान पुण्य कर लेंगे, सब कुछ हम करेंगे, तीर्थ धाम दान पुण्य सब कुछ करो, लेकिन अगर हम किसी के हक, किसी के धन दौलत, खास करके भाई पटदार के, अगर हम लेके धर लिए हैं और उनको उनका हिस्सा हम नहीं दिए, और वो कलप रहे हैं, रो रहे हैं, उस चीज के बारे में सोचते हैं रोज, चाहे जमीन हो, चाहे खेत हो, चाहे घर हो, चाहे कोई भी हो, रुपया पैसा हो, अगर हम हड़प के धर लिए हैं और उसको नहीं दिए, और उसका आत्मा दुखी है, वो परेशान है, उसके आंख से आंसू गिर रहा कि हमारा जेठ जेठान, चाहे देवर देवरान सब ले लिए, मुझे कुछ नहीं दिए। तो जो व्यक्ति लिया रहता है, जो भाई, वो कभी खुश नहीं रहता। एक न एक दिन भाई का हक, चाहे दुख बन के निकले, चाहे तकलीफ बन के निकले, चाहे किसी भी कारण से निकले, लेकिन भाई का हक लेना और खाना कोई आसान बात ही नहीं है। उसको बहुत कष्ट मिलता है, लेकिन लोग सोचते नहीं है, ले लेते हैं। ऐसे ही वो सेठ जी थे। सेठ जी कुछ दिन के बाद सेठ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। अब सेठ जी जब दवाई इलाज कराते थे, तो डॉक्टर यही बोलते थे कि सेठ जी भगवान के ऊपर, महादेव के ऊपर छोड़ दो, हम दवाई कर रहे हैं, आप उनसे प्रार्थना करो, विनती करो, दया मांगो, जो भी करेंगे वही करेंगे। अब सेठ जी सोचने लगे कि मैं तो इस जन्म में पाप नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, तो मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। जैसे हम लोग भी गुरु भाई गुरु बहना बहुत हैं, वो भी यही बात सोचती हैं कि हम मंदिर में जाते हैं, चर्चा भजन करते हैं,
महादेव का नाम लेते हैं, दया मांगते हैं सुबह शाम, फिर भी हम दुखी क्यों? तो जो किस्मत में दुख है वो कहीं नहीं जाएगा, वो तो आपको काटना ही है। वो सेठ जी भी सोचने लगे कि हम तो इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, कोई गलती नहीं किया, किसी के दिल नहीं दुखाया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान क्यों कर रहे हैं? महादेव क्यों कर रहे हैं? ये सोच के सेठ जी परेशान रहते थे और दवाई इलाज चलता रहता था, सुधार नहीं आता था। दवाई खाते थे, ठीक रहते थे, दवाई बंद, तबीयत फिर खराब। सोखा के दिखाए, वैद्य के दिखाए, ओझा के दिखाए, सबको दिखा लिए, डॉक्टर को दिखाए, सब यही बोले कि भगवान पर छोड़ दो, महादेव पर छोड़ दो, आप दवाई खाते रहो, एक न एक दिन आप आराम हो जाओगे। जब 2-3 साल बीत गया, सेठ जी की तबीयत में सुधार नहीं आ रहा था, दवाई पर चल रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि एक साधु सेठ के दरवाजे से गुजर रहे थे और सेठ जी चरपाई पर बैठे हुए थे। वो साधु को जब सेठ जी देखे तो बोले, अरे महात्मा कहाँ जा रहे हैं? आइए बैठिए, कुछ नाश्ता पानी कर लीजिए, फिर आप चले जाना। अब वो महात्मा सोचे कि चलो जब सेठ जी बुला रहे हैं तो उनकी बात भी सुनना जरूरी है। एक होता है महात्मा अपने आप जाए, एक होता है किराए दे के जा रहे हैं, हम बुला लिए तो जरूर हमारे पास आएंगे। वैसे सेठ जी के पास वो महात्मा गए। सेठ जी ने अपने बीवी बच्चों से बोले कि अरे इनके लिए नाश्ता पानी खाना ले आओ, चाह पानी लाओ, पिलाओ। सब कुछ किए, पिलाए खिलाए। जब वो महात्मा से पानी वानी पी लिए, चाह पानी सब कुछ नाश्ता पानी कर लिए, तब वो महात्मा बोलने लगे कि सेठ जी आप खुश नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इतनी बातें हमारे और आपके बीच में हो गई, लेकिन मुझे लग रहा कहीं न कहीं आपको कोई न कोई तकलीफ है जिसके वजह से आप परेशान लग रहे हैं। तब सेठ जी बोले कि हाँ महात्मा जी, कुछ साल से मेरी तबीयत खराब है, दवाई चल रहा, दवाई खाता हूँ तो कुछ आराम रहता हूँ, जहाँ दवाई बंद कर देता हूँ तबीयत फिर बिगड़ने लगती है, लेकिन ठीक नहीं हो रही है तबीयत। हकीम के दिखा लिए, वैद्य को दिखाए, सोखा को दिखाए, डॉक्टर को दिखाए, सबको यही बोल रहा है कि महादेव पर छोड़ दो, भगवान पर छोड़ दो, जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। और मैं ये सोच रहा हूँ, सेठ जी बोले, मैं ये सोच रहा हूँ न मैं कोई पाप किया, न कोई गलत काम किया, न किसी के मैं दिल दुखाया, न किसी के कुछ मैं लिया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ये सोच रहा हूँ, इसलिए मैं परेशान रहता हूँ कि मेरा तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है। महात्मा जी बोले कि सेठ जी ये बताओ आप के भाई हो? सेठ जी बोले हम 2 भाई थे। 2 भाई में जो बड़ा वाले मेरे भाई थे उनका देहांत हो चुका है। तो फिर महात्मा जी बोले कि उनके परिवार तो होगा। तो सेठ जी बोले हाँ परिवार है, लेकिन उनको बच्चे नहीं थे, मेरे बड़े भाई को बच्चे नहीं थे, मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन उनको कोई भी बच्चा नहीं था। और उनकी जो पत्नी यानी मेरी भाभी जो है, सेठ जी बोले जो मेरी भाभी है वो अपने मायके में रहती है। जब से मेरे भाई का देहांत हुआ, मेरी भाभी कुछ दिन के बाद चली गई, बोली कि मैं अपने मायके में रहूंगी, वो चली गई और हम जो है यहाँ रहते हैं अपने घर पे। तब महात्मा जी बोले कि क्या उनका धन दौलत, उनके हिस्से बखरे के जो भी जमीन जायदाद, घर दुआर, रुपया पैसा एक में का रहा होगा, क्या आप बांट के उनको पूरा दे दिए ईमानदारी से? तब सेठ जी बोले नहीं महात्मा जी, मैंने उनको कुछ नहीं दिया हूँ अपने भाभी के। तब से महात्मा जी बोले क्यों नहीं दिए? सेठ जी बोले इसलिए नहीं दिया कि मुझे लगा कि अगर मैं ये दे देता हूँ तो मेरी भाभी जो है वो अपने भाई को दे देगी, यानी अपने मैको वालों को दे देगी, हमारा धन दौलत घर का उनको दे देगी, घर खेती गृहस्थी उनके नाम से लिख देगी, इसलिए हमने नहीं दिया और वो कभी मांगने भी नहीं आई। तब महात्मा जी बोले कि सेठ जी देखो, आप दान पुण्य धन दौलत कितनो बिटोर लो, दान पुण्य कितनो कर लो, कितनो महात्मा के खिला लो पिया लो, दान पुण्य कर लो, तीर्थ धाम कर लो, लेकिन एक औरत जो कि वो विधवा है आपकी भाभी। बोले हाँ। बोली वो बोले संत जी जो थे यानी साधु जी, वो बोले कि अगर एक विधवा के आंख से आंसू गिरता है तो कभी वो इंसान खुश नहीं रहता है। वो अपने मायके में भले है, लेकिन वो उसके कहीं न कहीं वो सोचती रहती है कि अगर मेरी देवर देवरान अच्छे होते, लायक होते, तो मैं आज मायके में नहीं पड़ी होती।
वो मुझे बुलाते अपने घर, अपने साथ रखते। हम भी अपने परिवार में, अपने ससुराल में होते, नैहरे में नहीं होते। अब आप इतनी बड़ी गलती किए सेठ जी कि उसका उसको हिस्सा दे दो। अगर आप उसका हिस्सा अपनी भाभी को दे दोगे, उसके हक का जो भी हिस्सा है, तो आप, मुझे लग रहा है आप अपने जीवन में खुश रहोगे, सुखी रहोगे, दुख तकलीफ आपका कम हो जाएगा। कि कहीं न कहीं लग रहा है कि वो दुखी है, उसी के बददुआ आपको लग रहा है, इसलिए आपका तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है। सेठ जी बोले अगर ऐसा है तो मैं अपनी भाभी को दे दूंगा हिस्सा बखरा। महात्मा जी बोले बहुत अच्छा करोगे। महात्मा जी ये बात बोल के चले गए। और सेठ जी क्या किए, अपनी भाभी के पास गए और उनको बुला के ले आए, और जो भी हिस्सा था वो 4 टुकड़ों में बांट दिए। 4 टुकड़ा में बांट के एक हिस्सा अपनी भाभी के दिए सेठ जी, और 3 हिस्सा फिर अपने रख लिए। फिर छल किए, बेईमानी किए अपने भौजाई से, भाभी से। फिर उसका हिस्सा ईमानदारी से सेठ जी नहीं दिए। अब वो बेचारी क्या करे, एक टुकड़ा हिस्सा पाई 4 टुकड़ा में, तो क्या करी कि वो जो है कि किसी और को अधिया दे के और खेत गृहस्थी फिर अपने मैके चली गई, फिर वहीं जाकर रहने लगी। मगर ये नहीं बोली कि मुझे आधे आधे चाहिए, कुछ नहीं बोली। फिर जो तबीयत था सेठ जी का, जब 4 हिस्सा में एक हिस्सा दे दिए अपनी भाभी को, तो तबीयत में थोड़ा सुधार उनका लगा होने। अब सेठ जी सोचे कि मैं तो 4 हिस्सा में एक हिस्सा दे दिया, अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन नहीं, अभी उनके मन में जो छल था वो कहाँ जाएगा, वो तो लगेगा ही ना। अब क्या किए, फिर सोचने लगे, दवाई इलाज कराए, कुछ राहत हुआ, उनके सुधार हुआ तबीयत में। फिर कुछ दिन ऐसे चलने लगा, लेकिन पूरी तरीके से सेठ जी ठीक नहीं हो रहे थे। फिर सेठ जी सोचने लगे कि मैं तो दे भी दिया, फिर भी मेरे तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत हुआ, पूरे तरीके से ठीक कब होऊंगा। फिर कुछ दिन के बाद वही जो साधु थे फिर उसी गांव से गुजर रहे थे। सोचे चलो सेठ के घर लगे जाके उनका समाचार ले लेता हूँ कि अब कैसे हैं वो। अब जब महात्मा जी, उनके साधु जी उनके सेठ के घर गए, फिर सेठ जी उनको बैठाए, बहुत प्यार से महात्मा जी को आदर भाव किए, खिलाए पिलाए, चाय पानी नाश्ता कराए। फिर महात्मा जी सेठ जी से पूछे दोबारा कि सेठ जी ये बताइए आपका तबीयत अब कैसी है। सेठ जी बोले क्या बताऊं महात्मा जी, मेरा तबीयत, जब मैं अपने भाभी को आपने बोला कि हिस्सा दे दो, दे दिया, तो आधा दुख मेरा कम हो गया, आधा शरीर में बीमारी से सुधार मिल गया है, अभी आधा बाकी है। लेकिन मैं अब ठीक क्यों नहीं हो रहा हूं, अब तो उनको दे भी दिया हिस्सा बखरा। फिर महात्मा जी बोले कि ये बताओ पूरा दे दिए ईमानदारी से, जितना रुपया पैसा धन दौलत खेत घर था, क्या पूरा दे दिया? अगर पूरा दिए तो आपकी भाभी नजर क्यों नहीं यहाँ आ रही हैं? बोले वो तो दूसरे के अधिया खेत देके फिर अपने मैके चली गई। तब साधु जी बोले सेठ जी से, क्यों क्यों ऐसा वो करी है, कितना आप उनको हिस्सा दिए हो? तब सेठ जी बोले कि महात्मा जी मैं 4 हिस्सा कर दिया था, जमीन जायदाद रुपया पैसा का, खेत घर का, और 4 हिस्सा में एक हिस्सा अपने भाभी को दिया हूँ, 3 हिस्सा मैं ले लिया हूँ। तब साधु जी बोले यानी महात्मा जी, क्यों ऐसे आप किए, क्यों आप ऐसा किए? तब फिर कह रहे हैं सेठ जी कि उनके बाल बच्चे तो मेरे भाई के, मेरे भाभी के हैं नहीं, और मेरे 2 बेटे हैं, वो सारा लेके करेगी क्या? आखिर बेचेगी खाएगी, हमारे पास रहेगा तो मेरे बच्चों के काम आएगा। तब महात्मा जी फिर बोले कि सेठ जी फिर आप गलत कर रहे हो, आप सब दान पुण्य कर रहे हो, लेकिन आप एक ही बात में बार बार आप गलतियां कर रहे हो, पाप कर रहे हो। सेठ जी बोले कैसे? महात्मा जी बोले एकदम ईमानदारी से उसका आधा हिस्सा दो, पूरा दो। अगर जो भी जमीन जायदाद रुपया पैसा एक में का है, उसका आधा दो उसको, और आधा अपने रखो ईमानदारी से। तब देखो तुम्हारे साथ कितना अच्छा होता है, और तुम्हारी भाभी तुम्हारे पास कैसे रहती है हंसी खुशी से, फिर वो मैके नहीं जाएगी। मैके वो क्यों जा रही है? उसका आत्मा दुखी है। एक तो उसका पति नहीं है, भगवान उसको कोई औलाद नहीं दिए, वो जिएगी किसके सहारे? और आप लोग है बेईमानी में आप लगे हो, तो आपके ऊपर वो भरोसा कर नहीं पा रही है, इसीलिए आपके साथ वो नहीं रह रही, अपने मैके जा रही भाग भाग के बार बार रहने।
अगर ईमानदारी से हिस्सा दे दोगे तो आप ही के साथ रहेगी, मुझे पूरा भरोसा है। सेठ जी बोले अच्छी बात है। महात्मा जी बोले अभी उसको बुलाओ, मैं आज यहीं पर आज एक दिन आपके पास रुकूंगा, आप बुलाओ उसको। सेठ जी ने अपने भाभी को बुलवाए, ईमानदारी से जो भी आधा आधा जमीन जायदाद खेत घर था, रुपया पैसा अर्तन बर्तन, ईमानदारी से उसको दे दी अपने भाभी को कि भाभी आधा तुम लो, ये तुम्हारा हक है, और आधा मैं लूंगा, ये मेरा है। जब आधे याद कर दिए तो अब जो है सेठ जी के 2 दिन महात्मा जी भी वहीं रुक गए, और सेठ जी जब दवाई इलाज लगे खाने तो उनके तबीयत में बहुत सुधार आ गया। 2 दिन में लगभग उनकी परेशानी बीमारी दुख कम हो गया, क्योंकि उनके पास जो भी बीमारी थी ना वो किसी के बददुआ से थी। किसी के दुख बददुआ लग जाना तो इंसान वो खुद दवाई कितनों करा ले, लेकिन कभी उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक नहीं होगा। वही उसके साथ भी सेठ जी के साथ हो रहा था। जब भाभी के बोला के आधा दे दिए हिस्सा ईमानदारी से, अब उनकी भाभी बोली, सेठ जी पूछे भाभी आप यहाँ रहोगे फिर जाओगे मायके में? बोली नहीं भैया। देवर को बोली नहीं भैया, अब देवर जी मैं आपके साथ ही यहीं रहूंगी, आपके बाल बच्चे के अपनी देवरानी के साथ, और आप ही लोग के साथ हम अपना जिंदगी आगे का गुजारेंगे, और जब तक जिएंगे यहीं रहेंगे। अब सेठ जी की भाभी सेठ जी के साथ उनके परिवार के बीवी बच्चे के साथ सेठ जी के साथ रहने लगी, और जैसे वो रहने लगी उनके सेठ जी का दुख परेशानी कष्ट शरीर का कम होने लगा, सेठ जी बिल्कुल ठीक हो गए। तब महात्मा जी बोले कि देखिए सेठ जी, किसी के दिल दुखाने के कितना बड़ा पाप आपके शरीर पर लग रहा था, और जब वो इंसान को ईमानदारी से आप दे दिए हिस्सा बखरा अपनी भाभी को, वो रहने लगी हंसी खुशी, क्यों अपने अब आपका दुख कैसा ठीक हुआ? बोले हाँ। तब सेठ जी की भाभी बोली कि आप ये सोच के हिस्सा बखरा नहीं दे रहे थे कि मैं अपने भाभी भैया को दे दूंगा, दे दूंगी, ऐसा मैं कभी नहीं करती, क्योंकि भाई भौजाई के पास तो पहले धन दौलत है, हम उनको क्यों देंगे, हमारा क्यों मांगेंगे। हम तो ये सोच रहे थे आप कब हमके ईमानदारी से बोला के हमारे हिस्से का हिस्सा बखरा देंगे, ताकि मैं आपके साथ हंसी खुशी रहूं। हम इसलिए सोच सोच के सब्र करके अपने मायके में थी। अब आप जब हमें अपना लिए, अपने पास बुला लिए, तो ये सब आपकी है। जब तक मैं जीऊंगी खाऊंगी रहूंगी आपके साथ, कल को नहीं रहूंगी तो सब आप ही के है, आप ही के बाल बच्चे का, मेरा कुछ नहीं है। तब साधु जी जो महात्मा थे वो बोले कि देखो अपनी भाभी के विचार देखो कि आपके भाभी के विचार कितना अच्छा है, और आपके मन में कितना छल कपट था। दान पुण्य भले करते थे, लेकिन कहीं न कहीं किसी के दुख दिल दुखाद रहे थे। ये बेचारी अपने नैहरे में पड़ी थी, इसकी भाई भौजाई इसको ताना मार रहे थे कि तेरे घर दुआर नहीं यहाँ पड़ी है, लेकिन जब वो कोई बुरा बात बोलता है तो औरत की आंख से आंसू गिरता है। जब आंसू गिरता है तो जो बुरा बात बोला रहा था वो उसी को पाप लगता, दूसरे को नहीं लगता है। तब सेठ जी के महात्मा जी के सारी बात समझ में आ गई, और महात्मा जी कोई नहीं और नहीं थे, शिव गुरु थे। महात्मा जी के भेष में जाके सेठ जी को बुद्धि ज्ञान दिए, जो सेठ जी अच्छे राह पर अच्छे मार्ग पर चलने लगे, ईमानदारी से अपने भाई का हिस्सा अपने भाभी को दिए। तो गुरु भाई गुरु बहना किसी न किसी रूप में महादेव आते हैं, चाहे भिखारी के रूप में आए, चाहे साधु के रूप में आए, चाहे कोई गुरु भाई गुरु बहना के रूप में आए। अगर हमारी कोई मदद कभी करता है, मेरा दुख कोई काटता है, कभी बताता है कि ये डॉक्टर के पास जाओ, वहां जाओ, ठीक हो जाओगे, तो असमान आप लोग ये सोचिए कि ये महादेव हैं, मैया पार्वती हैं, कि किसी न किसी रूप में आके हमको ज्ञान दिए, बुद्धि दिए, अच्छे मार्ग दिखाए, हमारी सहायता की है। ये सोचना चाहिए। जैसे वो साधु के द्वारा महादेव साधु के भेष बदल के उनके घर गए, जैसे वो साधु के द्वारा महादेव के द्वारा वो सेठ जी को ज्ञान मिला, बुद्धि मिला, जो अच्छा काम किए, वैसे आशा करती हूँ कि हम लोग के पास भी ज्ञान बुद्धि हो, हम लोग भी अच्छे राह पर अच्छे मार्ग पर चले। गुरु भाई गुरु बहना, ये मेरा कथा कैसा लगा आप कमेंट में लिख के भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी मैं वीडियो आपके पास डालती हूँ, मेरी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे, और हमारी वीडियो आप देखते रहें। हमारे वीडियो का प्यार ऐसे देते रहिएगा, और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव के दया और कृपा सदा आप लोग पर बना रहे। सदा शिव गुरु महादेव
हमारे और आपके साथ रहें। जय श्री गुरु महाराज।